अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, समंदर के किनारे बसा एक ऐसा खूबसूरत मुल्क जिसने तारीख में दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा देश जहां पुराने किले, नई टाइलों वाले खूबसूरत घर और समंदर की लहरें मिलकर एक शानदार कहानी सुनाते हैं। यूरोप के बिल्कुल आखिरी कोने पर वाक़या ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरअमन माहौल की वजह से दुनिया भर के मुसाफिरों का ख्वाब है। ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप के सबसे पुराने मुल्कों में से एक है। इसकी सरहदें सैकड़ों सालों से करीबन ऐसी ही हैं। पहले यहाँ रूमियों और मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन बाद में ये एक आज़ाद और ताकतवर मुल्क बन गया। 15वीं और 16वीं सदी में इस छोटे से मुल्क के मलाहों ने समंदर पर राज किया और दुनिया के नए रास्ते तलाश किए। पुर्तगाल का समंदर के बिल्कुल किनारे होना इसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा बना। ज़मीन पर आगे बढ़ने के रास्ते बंद थे, इसलिए इन्होंने इस समंदर का रुख किया। वास्को डे गामा जैसे निडर मलाहों ने यहीं से अपने सफ़र शुरू किए और इंडिया और ब्राज़ील जैसे दूर दराज इलाकों तक पहुंचने के रास्ते तलाश किए। नाज़रीन, पुर्तगाल यूरोप के एक ऐसे कोने पर वाक़या है। इसके एक तरफ स्पेन है और दूसरी तरफ बड़ा समंदर यानी अटलांटिक ओशन है। इसका कुल रकबा करीबन 92,000 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज मैदान और दुनिया के बेहतरीन साहिल एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ के बड़े शहरों जैसे लिस्बन और पोर्टो का डिज़ाइन पुराने और नए दौर का बेहतरीन मिलाप है। यहाँ पतली और खूबसूरत गलियाँ हैं। यहाँ पीली रंग की रवायती ट्राम गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ की इमारतों की दीवारों पर ख़ास किस्म की नीली टाइलें लगाई जाती हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। नाज़रीन, पुर्तगाल का मौसम पूरे यूरोप में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ साल के ज़्यादातर दिनों में धूप निकली रहती है। गर्मियाँ बहुत खुशगवार होती हैं, सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं होती। यही वजह है कि लोग दूसरे यूरोपीय मुल्कों के सर्दियों से बचने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। पुर्तगाल की कुल आबादी करीबन 1 करोड़ है। यहाँ की आबादी में ज़्यादातर लोग बड़ी उम्र के हैं, लेकिन अब दुनिया भर से लाखों नौजवान और पढ़े लिखे लोग यहाँ आकर बस रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में एक नई रौनक आ रही है। नाज़रीन, यहाँ की सरकारी ज़ुबान पुर्तगीज़ है कि दुनिया की बड़ी ज़ुबानों में से एक है, क्योंकि ये ब्राज़ील समेत कई मुल्कों में बोली जाती है। लेकिन यहाँ अंग्रेज़ी भी बहुत ज़्यादा बोली और समझी जाती है, इसलिए बाहर से आने वालों को कोई मुश्किल पेश नहीं आती। पुर्तगाल के लोगों की ज़िंदगी में समंदर और मौसीकी का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ की रवायती मौसीकी को फैडो कहते हैं, जो कि एक उदास और दिल को छू लेने वाली गायकी है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज, पुरसकून और दोस्ताना मिजाज के मालिक हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। शहरों में सदियों पुराने खूबसूरत गिरजा घर बने हुए हैं, लेकिन कानून के मुताबिक यहाँ हर मज़हब के इंसान को पूरी आज़ादी हासिल और सब मिलजुल कर रहते हैं। पुर्तगाल में जमहूरी निज़ाम कायम है। यहाँ सदर और वज़ीर-ए-आज़म मिलकर मुल्क चलाते हैं। यूरोपीय यूनियन का एक अहम हिस्सा होने की वजह से यूरोप की सियासत और फैसलों में इस मुल्क को काफ़ी अहमियत हासिल है। पुर्तगाल की माशत का बड़ा हिस्सा सियाहत, खेती बाड़ी और फैक्ट्रियों पर चलता है। शराब की बोतलों के ढक्कनों में इस्तेमाल होने वाला कार सबसे ज़्यादा इसी मुल्क में बनता है। अब यहाँ कंप्यूटर और IT की नई कंपनियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। यूरोप के दूसरे बड़े मुल्कों जैसे बरतानिया या फ्रांस के मुकाबले पुर्तगाल में रहना, खाना पीना और घूमना फिरना काफ़ी सस्ता है। यही वजह है कि इंटरनेट पर काम करने वाले लोग यहाँ रहना और काम करना बहुत पसंद करते हैं। पुर्तगाल में तालीम का निज़ाम बहुत जदीद और बेहतरीन है। हुकूमत बच्चों के लिए मैट्रिक तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त फराहम करती है। यहाँ सिर्फ किताबें रटवाने के बजाय बच्चों के टैलेंट को निखारने पर तवज्जो दी जाती है। यहाँ दुनिया की कदीम तरीन मशहूर यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी और खूबसूरत है कि इसे दुनिया का तारीखी वर्षा माना जाता है। इसके अलावा लिस्बन और पोर्टो की यूनिवर्सिटियाँ भी आला तालीम के लिए बहुत मशहूर हैं। पुर्तगाल में सेहत की सहूलियात बहुत शानदार है। यहाँ के शहरों और पक्के रहायशों को सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत तकरीबन मुफ्त मिलती है। यहाँ के डॉक्टर्स और अस्पताल जदीद तरीन आलात से लैस हैं। नाज़रीन, पुर्तगाल में सफ़र करना बहुत आसान और आरामदेह है। बड़े शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो, जदीद बसें और तारीखी ट्राम हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तेज़ रफ्तार ट्रेनें और बेहतरीन सड़कें मौजूद हैं। नाज़रीन, पोर्टो पुर्तगाल का दूसरा बड़ा शहर है जो अपने खूबसूरत पलों, मेहनती लोगों, जफाकशी,
सड़कों और पुलों के लिए जाना जाता है। इस शहर के पास से गुजरने वाला दरिया और इसके इर्द गिर्द अंगूर के बागात के खूबसूरत नज़ारे दिल जीत लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ खरीदारी के लिए बड़े बड़े मॉल्स भी हैं और पुराने रवायती बाजार भी। लिस्बन के टाइम आउट मार्केट बहुत मशहूर है, जहाँ आपको खरीदारी के साथ साथ दुनिया के बेहतरीन खाने भी मिल सकते हैं। नाज़रीन, समंदर के करीब होने की वजह से यहाँ के लोग मछली बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर मछली को बाकाल्हा कहते हैं। इसके अलावा यहाँ का मीठा पास्टिल डीट नाटा एक ख़ास केक है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। सियाहों के लिए पुर्तगाल में हर तरह के होटल मौजूद हैं। यहाँ पुराने किलों और शाही इमारतों को भी होटलों में तब्दील किया गया है, जहाँ रहकर इंसान को बादशाहों जैसा एहसास होता है। नाज़रीन, पुर्तगाल ने अब इंटरनेट पर काम करने वालों के लिए ख़ास वीज़े शुरू किए हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर से कंप्यूटर और IT के माहिरीन यहाँ आ रहे हैं। यहाँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सियाहत के शोबे में नौकरियाँ आसानी से मिल जाती हैं। पुर्तगाल दुनिया के सबसे महफूज और पुरअमन मुल्कों में से एक है। यहाँ जराइम की शरह बहुत ही कम है, सड़कें साफ़ सुथरी हैं और माहौल इतना पुरसकून है कि लोग रात के वक्त भी निडर होकर सड़कों पर घूमते हैं। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि फ़ुटबॉल के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ताल्लुक भी पुर्तगाल के छोटे से जजीरे से है। इसके अलावा दुनिया की सबसे पुरानी किताबों की दुकान भी इस मुल्क के शहर लिस्बन में वाक़या है। पुर्तगाल अब अपनी ज़्यादातर बिजली, हवा और सूरज की मदद से बना रहा है ताकि माहौल को साफ़ रखा जा सके। मुस्तक़बिल में यहाँ मज़ीद तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाने और शहरों को कार्बन से पाक करने पर काम हो रहा है। नाज़रीन, पुर्तगाल की सरकारी करेंसी यूरो है, जिसे कुछ इस तरह देखा जा सकता है। अगर रिहायशी और खर्चात की बात की जाए तो मगरबी यूरोप के दीगर ममालिक जैसे फ्रांस, जर्मनी या बरतानिया के मुकाबले में पुर्तगाल में ज़िंदगी गुजारना काफ़ी सस्ता है। नाज़रीन, साल 2001 में पुर्तगाल ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर पूरी दुनिया दंग रह गई। इन्होंने हर किस्म की मनशियात के इस्तेमाल को कानूनी तौर पर जुर्म की फ़हरिस्त से निकाल दिया। सज़ा देने के बजाय उन्होंने इसे एक सेहत का मसला माना और आदी अफराद के इलाज और थेरापी पर पैसा लगाया। इसके नतीजे में मुल्क में मनशियात के इस्तेमाल और इससे जुड़े जराइम की शरह में तारीखी कमी आई और आज दुनिया भर के पॉलिसी साज इस मॉडल का मुताला करते हैं। नाज़रीन, पुर्तगाल की नाइट लाइफ, नाइट क्लब, बार्स और स्ट्रीट पार्टी जहां पूरी दुनिया में अपने मुनफरिद और जानदार रंगों की वजह से बहुत मशहूर है। यूरोप के दीगर ममालिक के बरक्स यहाँ पार्टीज बंद कमरों में होती हैं। पुर्तगाल में नाइट लाइफ का बड़ा हिस्सा गलियों और खुले आसमान के नीचे गुजरता है। नाज़रीन, लिस्बन में एक सदियों पुराना और बहुत बड़ा स्ट्रीट पास लगता है जिसे राइडा लाड्रा कहा जाता है। पुर्तगाली ज़ुबान में इसका लफ्ज़ी मतलब है चोरियों का बाज़ार। ये माना जाता है कि करूने वस्ता में यहाँ चोरी का माल बेचा जाता था, लेकिन आज ये एक बेहतरीन एंटीक और सेकंड हैंड मार्केट बन चुका है, जहाँ आपको पुराने सिक्के, किताबें, टाइलें और हाथ से बनी अनोखी चीज़ें बहुत सस्ते दामों में मिल जाती हैं। नाज़रीन, पुर्तगाल की सकाफत, कल्चर, सदियों पुरानी तारीख, समुद्री मुहिमजोई, फ़न और रवायात का एक इंतहाई खूबसूरत इम्तिज़ाज है। यहाँ की सकाफत में ख़ानदानी ताल्लुकात का औलियत हासिल है। ज़िंदगी को भरपूर तरीके से लेकिन इंतहाई सुकून के साथ गुजारा जाता है। तो नाज़रीन, ये थी पुर्तगाल के वो हैरान कौन अनोखे हक़ाइक़ जो इस खूबसूरत मुल्क को दुनिया भर में मुनफरिद बनाते हैं। अगर आपको पुर्तगाल का ये सफ़र पसंद आया हो और आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि पुर्तगाल का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।